हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावन ने हम सबको यह मौका दिया कि हम सब पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पर आकर के परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो पास्टर कपिल शर्मा जी के द्वारा हम सबको दिया गया है। हालेलुया। और जबकि आज हम एक विशेष दिन में हैं और वो विशेष दिन है मेरे प्रियो कि खुदा ने हिंदुस्तान को, भारत देश में 72वें गणतंत्र दिवस को हम लोग मना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि आज सारे भारतवासी आनंदित हैं, प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु की विशेष कृपा इस भारत देश पर बनी हुई है। हालेलुया। इस समय का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि समय प्रभु ने हमको दिया। इस 72वें गणतंत्र दिवस पर हर एक भारतीय नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस 72वें गणतंत्र दिवस के लिए प्रभु हम सबको, जितने भी भारत के लोग हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। और अब हम जा रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सबको आशीष दे और जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ अभी जुड़े हैं, खुदावन आप सबको बहुत 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 बरकत और आशीष दे। हालेलुया। तो आइए हम आराधना में चलें, अपने मनों को और अपने जीवनों को तैयार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना को करेंगे और जैसा कि लिखा है इफिसियोस के 5वें अध्याय के 19 पद में, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ। तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। आज के दिन हम भूल जाए आशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन।
विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज भी मिलकर हम सब नाचे, मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन। Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। जैसा कि हमने अभी गाया कि कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तो हम अपने पिता के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं। हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे लिए संभव है। और पिता ने हमें बार बार लिख कर ये प्रमाणित कर दिया है कि मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। Praise the Lord. तो आइए एक और गीत में हम आगे बढ़े। तो आप भी सब मिलकर हमारे साथ ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो। यस लॉर्ड, धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति महिमा को करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे हर मसीह। संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे संग के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। किसका शानदार आज सोसने वालियों का तू ही है। किसका शानदार आज सोसने वालियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसे काम मेरा शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे सबके सपने। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इंद्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इंद्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी
के सपने गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं घबराहट की लहरों से डूब डूब के सागर में घबराहट की लहरों से डूब डूब के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा हम करूं तेरे हर प्रभु अपने जीवन भरे जग के सपने गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे तू मैं काम को अंजाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम हम करूं तेरे ये प्रभु अपने जीवन भरे संग के सपने गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए पिता कि आपने हमें इस बहुमूल्य समय दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर आपके आराधना को कर पा रहे हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके तमाम बेटे व बेटियों के लिए जो इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज पर हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको प्रभु जी आशीषित करना खुदावन, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह वो आपके प्रेम को जानते हैं पिता, वो आपके प्रेम को महसूस करते हैं। उन्होंने आपके प्रेम का अनुभव अपने जीवन में हर समय किया है, तभी तो पिता परमेश्वर इस समय वो प्रभु जी आपको जानने के लिए हम आप सबके साथ जुड़ गए हैं। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे साथ हैं। इस समय आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता की आराधना के लिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यीशु राजा हम जानते हैं कि आपके समान ना कोई है ना होगा, क्योंकि सच में आप कमाल के हैं। जैसा कि आजकल हम पास्टर कपिल शर्मा जी के द्वारा सीख रहे हैं, वंडरफुल, हमारा प्रभु अद्भुत है, वंडरफुल है, उन तमाम बातों के लिए जो हम अपने जीवन महसूस करते हैं। तो आइए प्रभु के उस कमाल होने को हम एक गीत के रूप में हम सब मिलकर गाएं। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आइए तालियां बजाकर हम परमेश्वर की आराधना को करें। यस लॉर्ड। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता, वही जीवन जल है यारो, वही जीवन रोटी मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। Yes, Lord. Thank you, Lord. बिना सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, आंधी भी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाई, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वचन में चलें, तो आइए हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और पूरी रीति से प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम तैयार रहें। अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने के लिए हर प्रकार के विरोधी विचारों से अपने आप को मुक्त करते हुए प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू।
छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह। आपसे अभी सिर्फ 2 मिनट का वक्त लेना चाहूंगी मैं। Praise the Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके सुंदर समय के लिए। और पिता हम विश्वास करते हैं कि हम सब की आराधना आपको पसंद आई होगी। हम आपका धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। यस यस। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 72वां गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्र देश में हम रहते हैं और प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया और ये मौका दिया कि आज के दिन मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ, आप प्रिय भाई बहनों के साथ बातचीत कर सकूं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी प्रेम के बारे में। जैसे कि 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि प्रेम जो है वो सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और आप सभी भाई बहनों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में इसी तरह से जुड़े रहें और परमेश्वर की आवाज को हम सुने कि आज प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है। कि आई लव यू कहना बहुत इजी है, लेकिन उस प्रेम में सिद्ध होना बहुत ही कठिन। तो जैसा कि 1 कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय पद में लिखा है, उसको हम पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पहले पद से हम पढ़ेंगे 13 पद तक। उसमें जैसा कि लिखा है, और बहुत बार हमने इन पदों को पढ़ा और सुना है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम यानी कि आप जो प्रेम करते हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हम इन पदों में आगे पढ़ सकते हैं कि जिसमें प्रेम होता है उसमें क्या विशेषताएं हमें मिलती हैं। आगे लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है।
तो ये तो रही विशेषताएं 7 पद तक। अब प्रेम का असली रिजल्ट क्या है कि प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। स्थायी तो यहां पर वचन में बता दिया 3 चीजें हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन उसमें प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। तो अगर हम बात करें प्रेम की, तो जब हम इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें भेजा है किसी न किसी रिश्ते में, चाहे पति पत्नी से प्रेम करते हो या पत्नी पति से प्रेम करती हो, चाहे बच्चे माता पिता से प्रेम करते हो या माता पिता बच्चे से प्रेम करते हो, भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हो, लेकिन हम प्रेम, जैसे कि मैंने बोला कि हम प्रेम करते हैं, उसे कहना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे? उसको सिद्ध करने के लिए हमें अपने कार्यों के द्वारा हमें उसे प्रूव करना होगा। तो वचन में लिखा है कि प्रेम यदि हम करते हैं तो उसमें हमें एक दूसरे की बातों को हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमने अभी विशेषताएं पढ़ी कि जो प्रेम करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो प्रेम जो करते हैं, यानी कि मान लीजिए एक पत्नी पति से प्रेम करती है, तो वो कैसे प्रूव करेगी कि हाँ वो प्रेम करती है, या पति पत्नी से प्रेम करता तो कैसे प्रूव करेंगे? एक दूसरे की बातों को मानकर। अगर बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं और यदि अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है, इट मीन्स वो प्यार नहीं करते। तो इसी तरह से हमारे पिता ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उस आज्ञा को मानते हुए उस पिता का आज्ञाकारी रहा। और उसने, जैसे कि वचन में लिखा है फिलिपियों 2 उसके 8 पद में, अगर आप में से कोई भाई बहन अगर वचन शेयर कर सकते हैं तो आप मेहरबानी से वचन को शेयर कर दें, और नहीं तो आप मेरे साथ भी वचन निकालिएगा। फिलिपियों 2 और 8 पद, उसमें लिखा है कि, अब ये तो मैंने पहले उससे मनुष्यों की बात की कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते तो वो कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को किस तरह से सिद्ध किया। उसमें लिखा है 8वें पद में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। तो इन वचनों में हमने पढ़ा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करता था। उसने उस 33.5 वर्ष के इस पृथ्वी पर जीवन को बिताते हुए अपने पिता के हर बातों को माना जो आज्ञा प्रभु ने दी। जबकि वो एक देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था, उसने वह सारी यातनाओं को सहा, सारी उन कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन सब के होते हुए भी वो प्रभु के प्रेम में, अपने पिता के प्रेम में अटल रहे, स्थिर रहे। और जैसे कि वचन में हमने भी पढ़ा कि वो इस देह में आए, लेकिन उस सारी यातनाओं को उन्होंने सहा, सिर्फ अपने पिता के आज्ञाकारी बनने के लिए, अपने पिता
से जो प्रेम करते थे उसको प्रूव करने के लिए। तो अगर हम अपने पिता यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हम उसे कैसे सिद्ध करेंगे? उसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? जैसा कि लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 23 पद में, 23 और 24 पद को हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 23 व 24 पद। वह इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और जो इसके लिए भी लिखा कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता 24 पद में, वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यानी कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हम प्रभु यीशु राजा आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या हम उसके आज्ञाकारी हैं? हम वचन को रोज पढ़ते हैं, वचन को रोज सुनते हैं, तो क्या हम उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं? उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को क्या बिताते हैं? दूसरों को संदेश देना बहुत आसान है, लेकिन उस संदेश को अपने जीवन में भी उतारना उतना ही मुश्किल है। इसलिए पहले हमें, जिस तरह से मैं आपको प्रभु का वचन शेयर कर रही हूं, तो ये वचन मेरे लिए भी है कि आज प्रभु मुझसे भी क्या बात करना चाह रहा है। और इसी प्रेम के विषय में हम गलातियों में भी पढ़ सकते हैं उसके 5वें अध्याय के 22 व 23 पद में कि जो प्रेम है वो आत्मा का फल है। प्रेम आत्मा का फल है। गलातियों 5 उसके 22 व 23 पद में उसमें लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल, जो कि अभी तक हम सीखते आ रहे थे कि आत्मा के 9 फल होते हैं, लेकिन आत्मा का फल केवल एक ही है, प्रेम। उसके आगे लिखा है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यानी कि यदि आत्मा का फल प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है, तब बाकी जो 8 बातें लिखी हैं, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, तब ये वाले गुण हमारे जीवन में पाए जाएंगे। जैसा कि अभी हमने पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय के 1 से 8 पद में पढ़ा कि बहुत सी विशेषताएं हमने पढ़ी कि जो प्रेम रखते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है, तभी हम ये जान सकेंगे कि उसमें प्रेम है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रेम ना तो झुंझलाता है, डाह नहीं करता, अनरीति नहीं चलता। तो इन्हीं सारे उसमें कम से कम 13 या 14 क्वालिटीज दे रखी हैं कि जो प्रेम रखते हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम सब अपने आप के अपने जीवन के आंकलन कर सकते हैं कि क्या प्रेम हम करते हैं, ये सिर्फ बोलते ही हैं। तो आज के इस समय में भी हम परमेश्वर से, अपने पिता से कहते हैं यस मैं पिता आपसे प्रेम करता हूं। तो हम कैसे सिद्ध करते हैं? क्या सिर्फ दान देने से या प्रभु को भेंट चढ़ाने से? क्या हम उन 2 व्यक्तियों की तरह तो नहीं जिसने कहा कि देख प्रभु मैं तो दशमांश भी देता हूं, दिन रात प्रार्थना करता हूं, उपवास रखता हूं। तो क्या हम उनमें से तो नहीं, उस व्यक्ति की तरह तो नहीं जो सिर्फ यही कार्य करके सिर्फ निश्चिंत है? क्योंकि यदि मनुष्य प्रभु के नाम पर, चाहे वो प्रचार ही क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो अपने भेंट को क्यों नहीं दे रहा हो, लेकिन यदि हम 1 सेकंड के लिए इस बात को सोचें कि यदि हम इन सब चीजों को प्रभु के नाम पर देते हैं, तो क्या मनुष्य ये सब कुछ अपने आप से कमा सकता है?
ये सब कुछ तो प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु हमसे चाहता है केवल हमारा जीवन। क्यों चाहता है? क्योंकि हमारे जीवन के लिए उसने इतना बड़ा बलिदान दिया। हमारे जीवन को बचाने के लिए वो पिता का आज्ञाकारी रहा। तभी तो लिखा है वचन में कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इसी तरह से रोमियो उसके 8 पद के 28 पद में लिखा है, रोमियो 8:28, यहाँ इस प्रकार लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो जैसा कि वचन में पढ़ा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें का मतलब कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई परिस्थिति हो, कोई भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन सभी बातें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से भलाई को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अपने जीवन के अनुभव से हम सब भाई बहन इस बात को आंकलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, दुख, बीमारियां, हमारे नेगेटिव विचार। लेकिन यदि हम अपने जीवन की प्रभुता को, पूरी अधीनता अपने प्रभु के हाथ में दे दें, तो वो सारे जितने भी नेगेटिव परिस्थितियां हैं उसमें प्रभु हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। कब उत्पन्न करेगा? जब हम परमेश्वर से पूरी रीति से प्रेम करेंगे, पूरी रीति से उस पर विश्वास रखेंगे। और वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि मेरी आज्ञाएं मानना कठिन नहीं है। तो हमारे जीवन से वो सिर्फ हमारी आज्ञाकारिता को चाहता है। हम इस पृथ्वी पर रहकर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता करते हैं। तो क्या हम अपने आप से उन सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं क्या? ये सोचते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या होगा, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, बहुत सी निराशाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, लेकिन हमारा मन हमें भटकाता है। कब भटकाएगा? जब हम प्रभु से दूर होंगे, प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम पूरी रीति से उस पर विश्वास करते हैं, आंख बंद कर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए जो करेगा सही करेगा। तो क्या हमें अपने उस स्वर्गीय पिता पर विश्वास नहीं? जैसे कि अभी हमने 1 कुरिन्थी 13 के 8 पद तक पढ़ा, उसके 8वें पद में लिखा है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों चीज स्थायी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रेम है। आशा हमें किस पर लगानी है? अपने परिवारजनों पर, अपने मित्रों पर, अपने संगी साथियों पर। हमें यारी आशा तो केवल वही जीवित आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यदि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी नहीं चाहेगा कि उसका प्रेम अधूरा रहे। क्योंकि हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 10 अध्याय के 37 और 38 पद में प्रभु वहां पर क्या कह रहा है हमसे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 37 और 38 पद में वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं। 37 पद में परमेश्वर ने पूरी रीति से आपको स्पष्ट कर दिया है कि मुझसे अधिक यदि आप अपने परिवारजनों को, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, पति व पत्नी हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, अपनी नौकरी हो, अपना ऊंचा पद हो, अपना घर हो, अपना मकान हो,
सारी भौतिक वस्तुओं को यदि मुझसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो मेरे योग्य नहीं। क्योंकि हम वचन में ये भी सीखते हैं कि हमारा ईश्वर कैसा है, जलनहार ईश्वर। उसी में अगले पद में लिखा है 38 पद में, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। क्रूस बहुत आसानी से हम बोल देते हैं ना, इस संसार में रहते हुए अपने समाज में, अपने आमने सामने, अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने जहां भी हम कार्य करते हैं कि हम तो इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं, इतना उपवास रखते हैं, लेकिन उन लोगों को देखो जो प्रभु से दूर रहते, कितना फल रहे हैं, कितना फूल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब 33.5 वर्ष तक रहा, क्या उसने इतनी आराम की जिंदगी बिताई थी? तो क्या वो महलों में नहीं पैदा हो जाता? वो चरनी में क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि सभी लोग उसके पास आ सके। 3.5 वर्ष तक उसने अपनी सेवाएं दी, जगह जगह जाकर। तो क्या उसने बहुत आराम की जिंदगी बिताई? तो आप इस बात को ये समझ ले कि क्रूस उठाने का मतलब कि हमें यदि प्रभु के मार्ग पर चलना है, अपने प्रभु के प्रति प्रेम को सिद्ध करना है, तो हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और क्रूस कोई आराम का बिस्तर नहीं। क्रूस वो सभी विपरीत परिस्थितियां जो हमें अपने जीवन में हमें सामना करना पड़ेगा। हमें उनसे भागना नहीं है। अगर हमें प्रेम को सिद्ध करना है तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहना है। हमारा ये सोचना काम नहीं कि अगर हम विपरीत परिस्थितियों में हैं तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। उन विपरीत परिस्थितियों से निकालने वाला भी प्रभु हमारे साथ है। जब हमारे बच्चे हम पर इतना विश्वास करते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती कि हमें क्या करना है, तो क्या हमारा पिता जो स्वर्ग में है, क्या उसे चिंता नहीं कि उसके बच्चों को क्या करना है, या कौन से बच्चे उससे प्रेम करते हैं और किस तरह से उसको कैसी परिस्थिति में रखना है? और अगर हमें अपने पिता में बना रहना है तो प्रेम ही एक सबसे उत्तम मार्ग है। और सबसे पहली बात जो हमने सीखी कि हमें आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाएं, पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को हमने बचपन से सीखा है, लेकिन प्रभु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार में भी बहुत 2 आज्ञाएं मुख्य दी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय के 37 और 38 पद में, उसमें क्या लिखा है? 2 आज्ञाएं कौन सी हैं? पहली आज्ञा यह है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसके समान दूसरी क्या आज्ञा है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये 2 मुख्य आज्ञाएं सीखते हैं, लेकिन आपने क्या इस अंतिम आज्ञा पर गौर किया जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय आज्ञाएं हमें दी? उस आज्ञा को दिया है जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18, 19 और 20 पद में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पिता ने अंतिम और मुख्य आज्ञा क्या दी है? कि जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो इन सब आज्ञा को मानने के लिए हम अकेले नहीं है मेरे प्रियो। हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे साथ है। जरूरत इस बात की है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को हम मानेंगे। हम कई बार इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, किस तरह से करें। ये सब बातों के लिए भी आपको अपने पिता से पूछना है।
वही आपके लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि उसी ने आपको ये लिख कर प्रमाणित कर दिया है कि वो जगत के अंत तक आपके साथ है। तो जब हम किसी कार्य के लिए निकलेंगे, इस आज्ञा को मानने के लिए निकलेंगे, तो पिता हमारे लिए हर प्रकार के रास्तों को खोल देगा। आपने इन बातों को अभी अनुभव किया होगा इस 10 महीनों में। कोविड-19 22 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ, तब उस समय लोग बहुत परेशान रहे कि हाय चर्च बंद हो गया, कैसे आराधना करेंगे। तो प्रभु ने तो सच में अपने प्रेम को हमारे लिए सिद्ध कर दिया है ना पहले से ही। तो उसने कितना प्यारा रास्ता हमारे लिए निकाला कि हम एक ही समय में प्रभु के कई दासों को, प्रभु के वचन को हम उनके द्वारा सुन सकते थे। प्रभु ने के इस उत्तम मार्ग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस दौरान हमने भी बहुत से अपने जीवन में अनुभव किया कि प्रभु ने हमें किस तरह से संभाला। प्रभु हमसे प्रेम करता है, इस बात को हम जानते हैं और हम इसको देख भी सकते हैं। तभी तो अभी तक हम इन जीवितों की दुनिया में जीवित हैं। लेकिन जरूरत इस बात की कि हम अपने पिता से कैसे प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हम अपने पिता से प्रेम करने के लिए क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। अपने जब हम रात को बिस्तर पर लेटने जाते हैं, तो क्या आप उसको कभी सोचते हैं कि आज हमने अपने प्रभु के लिए क्या किया? अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए, पति पत्नी के लिए बहुत से कार्यों को हम बड़ी प्लानिंग से करते हैं। तो क्या पिता के कार्यों को करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ संडे चर्च जाकर मंथली सब्सक्रिप्शन पेड करके प्रभु के नाम को के लिए भेंट चढ़ाकर, क्या इतना ही काफी है? लेकिन हमारे जीवन में इस बात को आप गांठ बांध ले, इस बात को सीख लें कि परमेश्वर की अंतिम आज्ञा, पिता यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा क्या रही कि जाकर चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार किसे दिया गया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह को। और उसका वायदा यही है कि मैं जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस बात का जरूर आंकलन आप करें कि हम परमेश्वर को किस तरह से प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। और आज मुझे ये वचन भी मिला भजन संहिता उसके 53 अध्याय के 2 पद में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। हम मसीहों पर दृष्टि नहीं की, सभी मनुष्यों पर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर का पूछने वाला है कि नहीं। बुद्धि से चलने वाला। अब बुद्धि कौन देता है? हमारा पिता देता है। वचन में लिखा है कि यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो, मुझसे मांगे और वो उदारता से देता है। तो क्या अब तक पिता इस बात को स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि डालकर देख रहा है कि कोई ऐसा मनुष्य है जो बुद्धि से कार्य करता हो और परमेश्वर को कोई पूछ रहा है या नहीं? और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, God looks down from the heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Understand, उसमें लिखा है बुद्धि से चलने वाला, अंडरस्टैंड, समझने वाला। हम वचन को पढ़ते हैं, हम कितना अपने जीवन में से समझ पा रहे हैं। उस समय क्या आपने कभी ये गौर किया, जब हम संडे चर्च में होते हैं और परमेश्वर का संदेश चल रहा होता है, और अगर आप सभी लोगों को बड़े बारीकी से देखें तो कितनी गंभीरता से वचन को सुन रहे हैं। उस समय हम वचन को बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। क्या उन वचनों को हम अपने जीवन में गंभीरता से उतार पा रहे हैं? उन वचनों पर हम क्या चल पा रहे हैं? तो अभी जैसे कि मैंने वचन से अभी आपको शेयर किया कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो उसके वचन में हम बने रहेंगे।
और इस बात के लिए भी हम जब कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम मनुष्य इस बात का घमंड ना करें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 10वें पद को हम देख सकते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 10वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें इस बात को आप समझ ले कि आपको इस बात में घमंड करने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। घमंड तो इस बात पर करें, घमंड अपने प्रभु पर करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसी प्रेम की खातिर उसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया हमारी खातिर। तो आगे वचन में ये भी लिखा है, वचन हमें ये भी सिखा रहा है, पहला यूहन्ना 4:11 में, कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम रखना चाहिए। 12वें पद में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आमीन। तो आइए तो हम इस बात को सीखें कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन सके। आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर से किस तरह से प्रेम रख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा पिता ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में कहा है। क्या कहा है उसमें आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला से प्रेम छोड़ दिया। आज क्या पिता हमसे तो ये तो नहीं कह रहा, हमारे विरुद्ध इस बात को तो नहीं कह रहा कि तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जीवन में हम अपने उन सभी एक्सपीरियंस को सोच सकते हैं कि हम कितने प्रभु में रहे, प्रभु की निकटता में रहे, प्रभु से जब आशीषें मिल गई, प्रभु ने हमें आशीषें दी क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन वही आशीषें क्या हमारे परमेश्वर के प्रेम के लिए बाधक तो नहीं हो गई? बहुत सुविधाएं हमारे पास है और ये मनुष्य की औकात नहीं कि ये सारी सुख सुविधाएं अपने आप से कमा सके। ये सुख सुविधाएं केवल हमारे पिता की ओर से, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता, अपने बच्चों के लिए वो चिंतित रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पहला सा प्रेम नहीं रहा? क्या हम अपने परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो अपने पिता से प्रेम करिए, क्योंकि उसकी आंखें अब तक हम पर बनी हुई है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा भजन संहिता 53 अध्याय के 2 पद में, कि वो स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि रख रहा है, सभी मनुष्यों पर, सारे संसार में रहने वाले सभी लोगों पर, जिन्हें प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। कल्पना कीजिए कि हमारा पिता ये देखकर कितना दुखित होता होगा कि उसके प्रिय बच्चे, जिनके लिए पिता ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, जिसने अपने पिता के आज्ञाकारी बनकर क्रूस की मृत्यु सह ली। और हम अपने जीवन में ये भी देखते हैं कि हम पिता से बहुत सी प्रार्थनाओं को करते हैं कि प्रभु आप ऐसा कर दीजिए, प्रभु आज मेरे पास इस बात की घटी है, इस बात को पूरी कर दीजिए, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, इस बच्चे को एडमिशन दिला दीजिए, अच्छी नौकरी दिला दीजिए। सिर्फ हम मांगने के लिए अपने प्रभु के पास आते हैं। क्या उसके प्रेम को महसूस करने के लिए उसके पास आते हैं? क्या बिना कार्य, बिना स्वार्थ के लिए हम उसके पास आते हैं? क्या अपने पिता को हमें बताना जरूरी है कि हमें ये चाहिए? आप वचन में पढ़ते होंगे, जब प्रभु ने आदम को बनाया, पहले आदम को बनाया या सारी उन वस्तुओं को बनाया?
जो 5 दिन प्रभु ने बनाए, सबसे पहले आदम को नहीं बनाया, बल्कि आदम को बनाने से पहले उन सारी चीजों को मुहैया उसने इस जमीन पर कर दिया कि उसे किसी तरह की कोई भी कमी ना हो। उसे उस स्वर्गीय स्थान जैसे अदन की वाटिका में रखा, सब कुछ खाने का अधिकार दिया, सिर्फ एक ही आज्ञा दी। उसी आज्ञा का उल्लंघन उस आदम ने किया जिससे पिता ने बहुत प्रेम किया। सभी वस्तुओं को बनाने के बाद हमारे पिता ने कहा अच्छा है, लेकिन जब आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया तो पिता ने कहा, क्या कहा? बहुत अच्छा है। तो जब बहुत अच्छी लगने वाली चीज हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है तो कितना दुख होता है। हाँ मेरे प्रिय, इस बात को हम समझे, जाने कि हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इससे प्रार्थना मांगते हैं। 2 घड़ी आप इस बात को आंख बंद करके सोचें कि किस तरह से पिता हमसे प्रेम करता है और किस तरह से उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कैलवरी क्रूस पर दे दिया। उस दुख को आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो क्या आप किसी के लिए अपना प्राण दे सकते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस यातना को सहा जो हम हमारी कल्पना से भी परे हैं। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को हम समझे कि हमारा पिता हमसे क्या चाहता है। इस विषय को हम जितना भी हम पढ़े, समझे, सुने उतना कम है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आई लव यू कहना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल। तो हम मनुष्य, हम उसके बच्चे, अपने पिता से जब प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाकारी बने रहें। और जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों रीडिंग में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से 8 पद में, कि उसमें प्रेम करने वालों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु से हम मांगे और अपने पिता के उस बात पर अपने पे घमंड ना करें, प्रभु पर घमंड करें कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। और इस बात के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि आज प्रभु पिता जब हमें देखे, हमारे जीवन को देखे, वो कह सके हाँ ये मेरे बेटा व बेटी है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अय्यूब की भांति कह सके कि क्या तूने मेरे उस दास व दासी को देखा है, क्या उसके जीवन को देखा है। तो आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु यीशु से सामर्थ मांगे, पिता से सामर्थ मांगे कि प्रभु यीशु राजा, कि आज हमने जो वचन सुना, जो पढ़ा, जो वचन मेरे मुख के द्वारा प्रभु ने बोला, तो जो सबको अपने जीवन में हम अप्लाई करने के लिए प्रभु से सामर्थ को मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। क्योंकि पिता ने स्वर्गारोहण के समय कहा कि मैं जाता हूं तो मालिक सहायक दे जाता हूं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। और जैसा कि हमने अभी सुना, वचन में पढ़ा कि आत्मा का फल प्रेम है। जब प्रेम होगा तो बाकी वो सारी 8 बातें जो हमने गलातियों 5 अध्याय में पढ़ा, वो 8 बातें वो अपने आप ही हमारे जीवन में उतर आएंगी। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदावन, कि आपने ये इस बात को हमें सिखाया कि हमें प्रेम किस रीति से करना है, और अगर प्रेम हम करते हैं तो अपने जीवन से हमें किस प्रकार सिद्ध करना है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे पास जो कुछ भी है खुदावंद आपका दिया गया है, दिया हुआ है पिता। और खुदावंद यीशु मसीह, यदि ये सांसें हैं तो केवल आपके द्वारा दी गई हैं। हम मनुष्य नहीं जानते पिता कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं खुदावंद, हम हर समय आपकी आराधना, स्तुति, धन्यवाद
धन्यवाद ही दे सके पिता, और उस अंतिम आज्ञा को यीशु राजा अपने जीवन में उतार सके कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, सभी जातियों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है और मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी इन तमाम बातों के लिए खुदावंद। प्रभु जी, हम सब भाई बहनों को जो पिता परमेश्वर पास्टर साहब, पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं खुदावंद, हर एक को आशीषित करना, और विशेष तौर से पिता परमेश्वर आपके दास को, पास्टर कपिल शर्मा जी को, उनकी पत्नी सिस्टर अनामिका को और दोनों प्यारी बेटियों को शुभ विवाह अनुग्रह को ईश्वर राजा आपके हाथों में सौंपते हैं कि पूरा घराना खुदावंद यीशु मसीह आपकी सेवा में दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर और भी भरपूरी से बढ़ता चले जाए। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपने आज के दिन हम सबको चुना कि खुदावंद आपके वचन में हम सीख सकें खुदावंद। प्रभु जी, आपकी सामर्थ को मांगते खुदावंद, और जो भी वचन खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी दासी के द्वारा शेयर किया गया खुदावंद और आपके बेटे बेटियों के द्वारा सुना गया खुदावंद, प्रभु जी हम सबको यीशु राजा अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि खुदावंद इन बातों को पिता अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके खुदावंद। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत ही आशीष दे। जय मसीह की।